तो बिहार की सियासत में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। एक तरफ एक गठबंधन ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, सीटों का बंटवारा तक हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो चलिए आज इसी सियासी बिसात को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। आज हम इस पूरे मामले को परत दर परत खोलेंगे। पहले देखेंगे बिहार का चुनावी माहौल कैसा है, फिर एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को समझेंगे। ये भी जानेंगे कि इस पूरे खेल में असली विनर कौन है और कौन थोड़ा पीछे रह गया। विपक्ष की क्या स्थिति है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि 2025 के चुनाव पर इसका क्या असर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार के चुनावी मैदान की, जहां अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने सबसे पहले अपनी चाल चल दी है। उन्होंने अपनी सीटों का बंटवारा फाइनल कर लिया है, मतलब वो पूरी तरह से तैयार हैं। और ये जो तारीखें हैं ना, ये अब बहुत अहम है। वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। नामांकन से लेकर नतीजों तक हर एक दिन कीमती है और सभी पार्टियों पर अब जबरदस्त दबाव है कि वो तेजी से अपने फैसले लें। तो चलिए अब सीधे आते हैं उस बड़ी खबर पर, एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। देखते हैं कि आखिर ये नंबर क्या कहानी बता रहे हैं। तो ये रहा पूरा हिसाब किताब। एनडीए के 5 दलों के बीच 243 सीटों का बंटवारा हो गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 101 सीटों पर लड़ेंगी, बिल्कुल बराबर। इसके बाद चिराग पासवान की एलजेपी को मिली हैं 29 सीटें और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों के खाते में 6-6 सीटें आई हैं। और चिराग पासवान का ये बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि सब कुछ बड़े अच्छे माहौल में बड़े प्यार से तय हो गया। बाहर से तो यही दिखाने की कोशिश हो रही है कि एनडीए परिवार में ऑल इज वेल है, लेकिन क्या वाकई अंदर भी सब कुछ इतना ही शांत और आसान था? क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है, इन नंबरों के पीछे बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव छिपा है। एक ऐसा बदलाव जो शायद एक पूरे दौर के खत्म होने का इशारा कर रहा है। देखिए, सालों से बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी और बीजेपी छोटे भाई की, मतलब जेडीयू ज्यादा सीटों पर लड़ती थी। लेकिन 2025 में पासा पलट गया है। अब दोनों 101 सीटों पर हैं, यानी अब कोई बड़ा छोटा भाई नहीं, दोनों बराबर के पार्टनर हैं। और ये जेडीयू के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और बस इसी मौके पर विपक्ष ने भी निशाना साध दिया। आरजेडी कह रही है कि देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे कि बीजेपी धीरे धीरे जेडीयू को खत्म कर देगी। तो सवाल उठता है कि क्या ये वाकई बराबरी की दोस्ती है या इसके पीछे कोई और रणनीति काम कर रही है? अच्छा, जब भी कोई ऐसी डील होती है तो कोई ना कोई तो बाजी मार ले जाता है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरे सीट शेयरिंग में असली बाजीगर कौन साबित हुआ? किसने सबसे ज्यादा पाया और किसे थोड़ा कम से संतोष करना पड़ा? जब ये पूरा बंटवारा हुआ तो एक नाम ऐसा था जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई। माना जा रहा है कि इस डील में सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को हुआ है, और वो फायदा जुड़ा है इस नंबर से, 29। जी हाँ, ये विंचा सीटें मिली हैं चिराग पासवान की एलजेपीआर को। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि चिराग ने बड़ी ही स्मार्ट नेगोशिएशन की और अपनी पार्टी के लिए एक शानदार डील हासिल कर ली। अब सोचिए, ये 29 सीटें इतनी खास क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि चिराग पासवान को अपने साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी और जेडीयू जैसी बड़ी पार्टियों को भी अपनी सीटों की संख्या कम करनी पड़ी। और इसकी सीधी सी वजह है पासवान का लगभग 6% का वोट शेयर, जिसे कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। और वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जैसे सहयोगी थे जो 15 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 6 सीटों पर ही समझौता करना पड़ा। तो साफ है, इस खेल में किसी का दांव चला तो किसी को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। तो ये तो थी एनडीए की पूरी कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, जहां तस्वीर बिल्कुल ही अलग है। एक तरफ जहां एनडीए ने अपनी पूरी टीम मैदान में उतार दी है, तो सवाल उठता है कि विपक्षी खेमे में यानी इंडिया ब्लॉक में क्या चल रहा है। देखिए, यहाँ पर तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। सीटों पर सहमति बन ही नहीं पा रही है। खबरें आ रही हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही है। आरजेडी चाहती है कि उसे कम से कम आधी सीटें मिले, तो वहीं कांग्रेस भी 70 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। नेता भले ही मीडिया में आकर कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर बैठकों का दौर जारी है और मामला अभी भी अटका हुआ है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब चीजों का 2025 के चुनावी मैदान पर क्या असर पड़ेगा?
अब बिहार चुनाव का नैरेटिव यानी कहानी लगभग सेट हो चुकी है। एक तरफ एक ऐसा गठबंधन है जो पूरी तरह से एकजुट और तैयार दिख रहा है, जिसने अपने सारे मसले सुलझा लिए हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है जो अभी तक अपनी अंदरूनी लड़ाई में ही उलझा हुआ दिख रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार की जनता जब वोट देने जाएगी तो वो किसे चुनेगी, एक संगठित मोर्चे को या एक बिखरे हुए घर को। इस सियासी शतरंज की बिसात तो बिछ चुकी है, लेकिन आखिरी चाल कौन चलेगा और बाजी कौन जीतेगा, इसका जवाब तो हमें नवंबर में ही मिलेगा।